एज क्या है? 17। इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? हम इस पे FIR देंगे और इसकी गाड़ी भी बंद होगी, ये बच्चा भी बंद होगा। पेरेंट्स हैं, उनका बच्चा है, क्या उनको साहस नहीं है? किसी की जान कीमती नहीं है। अब हमने यही सोचा है कि इनके फ्यूचर से ज्यादा इनकी जान कीमती है। मोर देन 1000 जो है ना वो हम FIR दर्ज करवा चुके हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा और वो सरकारी जब जॉब लेगा, गवर्नमेंट जॉब, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी पुलिस और वेरिफिकेशन, डेफिनेट जब वो बाहर जाएगा तो उसके वीजे में भी प्रॉब्लम आएगी। स्टूडेंट वीजा उसको नहीं मिलेगा। कुछ रोज कबल एक खौफनाक हादसा पेश आया DHA फेज 7 में, जिसमें कार एक्सीडेंट में एक ही घर के 6 अफराद जान की बाजी हार गए। और ये खौफनाक हादसा एक कम उम्र ड्राइवर की वजह से पेश आया, जिसने उनकी गाड़ी को हिट कर दिया। जिसके बाद IG पंजाब ने एक मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें कम उम्र ड्राइवर को वो चालान करने के साथ साथ हिरासत में ले रहे हैं। इसकी मजीद क्या तफसीलात है, आइए जानते हैं। बच्चे आपकी एज क्या है? 17। एज है। आप इतनी छोटी एज के और आप बाइक चला रहे हो। आपको पता है ना मुहिम चल रही है कि जो छोटे बच्चे हैं वो बाइक नहीं चलाएंगे वरना उनको हिरासत में ले लिया जाएगा। आइडिया था इमरजेंसी में निकलें घर से जल्दी जाना। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, अब इस किस्म का कानून बन चुका है तो बीइंग अ पाकिस्तानी आपको कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए ना। इसी तरह तो आप ये बताएं इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अभी हम इसके खिलाफ जो है ना वो कानूनी कार्रवाई, जैसे CDO साहब के ऑर्डर हैं उसके मुताबिक जो है ना हम इस पे FIR देंगे। अच्छा। FIR के अंदर इस पे 3 दफात लगाएंगे और इसकी गाड़ी भी बंद होगी, ये बच्चा भी बंद होगा। अच्छा। और कल इसकी जो है ना वो जमानत इसके पेरेंट्स करवाएंगे। तो यही हम जो कानून के मुताबिक इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर किसी बच्चे के साथ, कम उम्र बच्चे के साथ कोई फीमेल मौजूद हो राइड करते हुए, तो आप उनको जाने देते हैं या उनके खिलाफ भी आप? नहीं, उनके खिलाफ भी हम FIR ही दे रहे हैं। जैसे ये बच्चा कह रहा है कि मैं तो इमरजेंसी थी, मुझे हॉस्पिटल जाना था तो मुझे जाना पड़ा, तो अगर इस तरह का कोई आपको इमोशनल स्टेटमेंट दे तो आप लोग उसे जाने देते हैं या छोड़ देते हैं? देखिए, हॉस्पिटल जाने से पहले जो है ना वो इसकी जान और अगले की जान वो ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाना इसका जरूरी नहीं है, इसकी जान पहले ज्यादा जरूरी है। हमने इसकी जान बचानी है, ना कि इसको हॉस्पिटल भिजवाना है। तो लिहाजा जो है ना ये अंडर एज है, इसके खिलाफ अभी हम कार्रवाई करेंगे। मुझे ये बताइएगा, IG पंजाब ने जो इस मुहिम का आगाज़ किया है कि अंडर एज बच्चों को वो पकड़ रहे हैं, हिरासत में ले रहे हैं, चालान कर रहे हैं, तो ये क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के तहत ये हो रहा है? और पिछले कुछ दिनों में जब से ये मुहिम का आगाज़ हुआ है, क्या फ़र्क आया है? जी वालेकुम अस्सलाम। इसमें जो वज़ीर आला जो पंजाब है मोहसिन नकवी साहब और IG साहब पंजाब और हमारे CTO साहब स्पेशली, उनकी तरफ से जो है ना ये ऑर्डर तब जारी हुआ जब, जो आपको पता है कि DHA के अंदर जब वाक़या हुआ तो वहाँ पे 6 लोग थे एक ही फैमिली के, जो मौके पे किल हो गए। तो वो जो बच्चा वो अंडर एज था, तो तब जो है ना वो स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा जिसके खिलाफ जो है ना वो एक्शन लिया जाए। तो तब से हमने इसका आगाज़ किया है। और पहले हम अंडर एज को जो है ना उसकी बाइक बंद करते थे, उनको फाइन करते थे, लेकिन अब हम इस पे जो है ना वो FIR जो है ना वो दर्ज करवा रहे हैं। मोर देन 1000 जो है ना वो हम FIR दर्ज करवा चुके हैं। अगर अभी आप देखें तो बमुश्किल जो है ना वो आपको कोई अंडर एज नजर आएगा। अच्छा, आपने कहा कि पेरेंट्स की गुजारिश है, तो आपको नहीं लगता जो अंडर एज बच्चे होते हैं उनको तो इतनी अकल नहीं होती? पेरेंट्स को चाहिए कि इसमें वो अपना रोल प्ले करें और बच्चों को समझाएं कि आपके लिए गलत है, अभी आप छोटे हैं, इस तरह की ड्राइविंग ना करें, हार्श ड्राइविंग ना करें। क्योंकि बच्चे जो छोटे एज के होते हैं वो बौखला जाते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, प्रेशर में आ जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। बात यह है कि देखें, पेरेंट्स जो है ना वो स्ट्रिक्टली जब एक्शन लेते हैं या वो सख्ती करते हैं तो बच्चे बाइक लेके नहीं जाएंगे। अब चाबी जो है ना वो वालिद के पास है, गाड़ी की या बाइक की, तो वालिद जो की बच्चे के हवाले कर रहा है तो वो बच्चा लेके जा रहा है ना। तो इसमें वालिदैन का जो है ना वो अहम रोल जो है ना वो ये है कि वो बच्चों पे सख्ती करें और जब भी वो बाहर निकले उन पर नजर रखें कि क्या ये कोई कन्वीनियंस लेके बाहर निकल रहा है या वैसे ही निकल रहा है। तो जब वालिदैन जो है ना स्ट्रिक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चे लेके नहीं आएंगे। जब बच्चा बाहर लेके गाड़ी आएगा, जैसे आपने कहा कि वो बच्चे बुखला जाते हैं, जो ही वो कोई अनसीन वाक़या देखते हैं या ब्रेक लगानी पड़ जाती है तो बच्चे जो है ना उनको कॉन्फिडेंस अपना लूज कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से हादसा रूनुमा होते हैं। तो पेरेंट्स जो है ना उनको स्ट्रिक्टली जो है ना वो इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और हर किस जो है ना वो बच्चों को अपनी कोई भी कन्वीनियंस बाइक या गाड़ी कोई भी ना दें। बच्चों पे FIR करते हैं, हम हिरासत में लेते हैं उनको, वो बच्चे जो कि कम उम्र होते हैं उन पे आप जब FIR करेंगे तो उनके करियर, उनके एजुकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? आपको लगता है ये कदम जो है वो सही साबित होगा? जी, ये कदम इस तरह से है कि CTO साहब ने पहले हमें जो है ना इस बात का कहा हुआ था कि इनको रिलीफ दें, इनको समझाएं, वार्निंग दें। तो ऐसे ही हम करते थे, बाइक बंद करते थे, फिर उसके बाद जुर्माना करते थे, बच्चे चले जाते थे। पहले हमने ये भी किया था कि पेरेंट्स आएँ, एफिडेविट्स दें और फिर बाइक लेके जाएँ। ये भी हम काफ़ी देर चलाते रहे हैं। लेकिन जब से ये हादसा हुआ है तो अब ये बात CTO साहब ने उस दिन ही कही थी वाक़े के ऊपर कि आज से हम FIR लॉन्च कर रहे हैं
और जिस पे हम FIR देंगे डेफिनेट जो है ना वो उसका फ्यूचर जो है ना वो इससे हर्ट होगा। उसमें ये है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा और वो सरकारी जब जॉब लेगा गवर्नमेंट जॉब तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी और डेफिनेट जब वो बाहर जाएगा तो उसके वीजे में भी प्रॉब्लम आएगी। ये है सर्टिफिकेट बनता ही है ना बनेगा उसमें उसका क्रिमिनल कार्ड शो होगा और खास करके स्टूडेंट वीजा उसको नहीं मिलेगा। चालान कितना कर रहे हैं आप? इसमें जो है ना वो मैडम हम चलान नहीं कर रहे, इसमें हम डायरेक्टली जो है ना वो FIR दे रहे हैं। उसके अंदर 3 दफात हैं, 279 है, 99/102 MVO के तहत हम FIR दर्ज करते हैं और उसके बाद जो है ना वो गाड़ी जो है ना वो थाने में बंद करते हैं। फिर गाड़ी या बाइक की सुपुर्दारी होती है और जो जिस पे हम FIR देते हैं उसकी फिर अगले दिन जो है ना वो नेक्स्ट जमानत होती है। जिधर भी आप जाएंगी आपको थाना जो है ना वो फेल ही नजर आएगा, हवालात के अंदर जो है ना वो फेल ही नजर आएंगे। अच्छा। रात को भी यही कंडीशन थी। रात को जब हम पर्चा देने गए हैं तो बहुत ज्यादा जो है ना वो ऑलरेडी जो है ना वो पर्चे हुए थे। थाने वाले भी परेशान थे कि गाड़ियाँ बाइक्स खड़ी करने की जगह नहीं है तो काइंडली आप कम करें, लेकिन हम इसके ऊपर जो है ना 0 टॉलरेंस है, हम किसी सूरत जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, ये वाकया DHA में पेश आया तो DHA की इंतजामिया के साथ मिलकर इस पे कुछ खास इकदाम हो रहे हैं? कल CTO साहब ने भी वाज़ह मैसेज दिया था कि जो बच्चे कम अंडर एज जो हैं और जो ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, जो रेसिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लें। तो उनके लिए भी हमारा इंशाल्लाह ताला स्क्वाड जो है ना वो जल्द तश्कील हो जाएगा और उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं कि जो आगे इस तरह गाड़ी ड्रिफ्टिंग या कोई हमें रेसिंग नज़र आती है तो उसको हम रोकने की, वहाँ पे ट्रैफिक रोक के उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर वो वहाँ से मूव करता है तो हम आगे वायरलेस अनाउंस करते हैं, फिर आगे जाके उसको पकड़ते हैं। अच्छा। तो उनके खिलाफ DHA की सिक्योरिटी के साथ मिलके भी हमारा जो है ना वो सिलसिला चल रहा है और इंशाल्लाह ताला हम इस पे टेक ओवर करेंगे। अच्छा, इस मुहिम का आगाज तो अभी हुआ है, ये कानून पहले भी नाफिज था या अभी जाके नाफिज हुआ है इस एक्सीडेंट के बाद? कानून जो है ना वो पहले भी नाफिज था, लेकिन पहले तो सिर्फ ये था नहीं हो रही थी, अमल दरामद सिर्फ पहले ये था कि हम पेरेंट्स से जो है ना वो एफिडेविट लेते थे। एफिडेविट वो देते थे, आके वो कहते थे कि जी इस तरह स्टाम्प पेपर के लिख के कि नेक्स्ट हमारा बच्चा जो है ना वो बाइक नहीं चलाएगा। पहले हम फाइन भी करते थे, फाइन पे करते थे और साथ वो अपने ID कार्ड की कॉपी और वो स्टैंप वगैरह जो भी थंब वगैरह लगाना था वो लगा के फिर हम बाइक उनके हवाले करते थे। लेकिन जब से ये वाकया हुआ है फिर क्योंकि अंडर एज पे हम FIR इस वजह से वो पहले नहीं दे रहे थे क्योंकि इनके फ्यूचर का मसला है, तो इनका फ्यूचर जो है ना वो ख़राब हो जाना था। लेकिन अब चूंकि ये काफ़ी ज़्यादा फैल गए थे, यानी कि लोग बच्चे रोड के ऊपर आप देखें बहुत ज़्यादा इंसिडेंट होना शुरू हो गए थे, तो जिसकी वजह से ये वाकया जब हुआ तो फिर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया है। अब FIR ही होगी। क्या जब इस किस्म के वाकये होते हैं तब ही पाकिस्तान की इंतजामिया जाग के उठती है? उससे पहले क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती? देखें, इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो सारी जो है ना वो अदारों ने नहीं करनी। ये जो है ना वो अवाम का जो कॉपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं तो वहाँ पे भी आप जाके देखें कि अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना तो सिग्नल पे लोग खड़े हुए हैं तो पब्लिक उनको कहेगी कि यू वियर योर हेलमेट, यू आर विदाउट हेलमेट। वो उनको जो है ना वो कहेंगे कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, शर्मिंदा करेंगे। तो अब सारा काम जो है ना वो पुलिस ने नहीं करना, हर बंदे की जिम्मेदारी है, बच्चा हर शहरी की जिम्मेदारी है। और देखें जो है ना वो पेरेंट्स हैं उनका बच्चा है, क्या उनको सास नहीं है? किसी की जान कीमती नहीं है? अब हमने यही सोचा है कि इनके फ्यूचर से ज्यादा इनकी जान कीमती है, हम इनकी जानें बचा रहे हैं, इनकी भी और दूसरों की भी। तो ये FIR देंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सब ओके हो जाएगा। फर्क आया है आपको पिछले 2-3 रोज में? तो कल हम ढूंढते रहे हैं तो हमें अंडर एज बड़ी देर बाद मिला है। अच्छा। तो पहले अगर आप इससे आती तो आपको एक इशारे पे कम से कम एक अंडर एज जरूर मिल जाना था, तो ये फर्क पड़ा है इसमें। मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि खुदारा अपने बच्चों की जानों का ख्याल रखें, ना सिर्फ अपने बच्चों की जानों का ख्याल रखें बल्कि पाकिस्तान में मौजूद हर जान कीमती है, हर माँ का बच्चा जो है उसकी जान कीमती है, उन सब की जानों का भी ख्याल रखें क्योंकि कम उम्र जो बच्चे होते हैं वो ड्राइव करते हुए बौखला जाते हैं, डर जाते हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। मेरी व्यूअर से गुजारिश है कि फ़ीडबैक दीजिए, अपनी आरा से भी आगाह कीजिए हमें कमेंट सेक्शन में कि IG पंजाब का ये कदम, ये स्टेप कैसा है, दुरुस्त है या नहीं।